बिजनौर जिले में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। पहले लोग जंगलों में सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब घरों के बाहर भी उन पर मौत मंडरा रही है। वन अधिकारियों के पास वाहनों की भरमार है, तो लोगों के पास बेबसी भी बेशुमार है। रिटायर्ड डीएसपी एमपी सिंह के नेतृत्व में गुलदार की समस्या को लेकर कानून के जानकारों ने मंथन किया। क्या बोला बुद्धिजीवी वर्ग, देखिए प्रियाण की खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। आज बिजनौर की सबसे बड़ी समस्या है गुलदार। मेरे खेत में रोग आ गया था, तो कोई रोग बताता, कोई कुछ बताता। तो आज मैंने बिलाई के और अपने बिजनौर के शुगर फैक्ट्री के अधिकारियों को बुला करके खेत दिखवाए। तो वो भी इतने डरे हुए थे कि साहब अंदर ना जाएंगे हम, कभी गुलदार हो। तो मुझे 3 आदमी लगाने पड़े गुलदार की सुरक्षा के। 2-3 कुत्ते गाँव के बांधने पड़े। मैंने कहा अगर आएगा तो ये समस्या सबसे विकट समस्या है, विकट, कि लोग अपने खेतों में जा नहीं रहे हैं, और जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोज आप पढ़ने को देख मिलता होगा, हादसा होगा। अब मान लो आप बहुत सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ, कि मेरा कुत्ता अगर किसी का काट लेता है तो मुकदमा किस पर कायम होता है? मालिक को होता है। मालिक को होता है ना, ये बात। अब इन गुलदारों का मालिक कौन है? वन विभाग वाले। वन विभाग। इनका एरिया नहीं है गुलदारों का हमारा। इनके लिए तो अलग आवंटित है जंगल। वहाँ जंगल से जब ये आ गए हैं तो इनकी रोकथाम जंगलात विभाग को करनी चाहिए। और जब ये नहीं रोकथाम खा रहे तो हमारे आदमियों को जो मार रहे हैं वो अपनी सुरक्षा में भी कुछ नहीं कर पाते। एक के अभी घर पे गुलदार आ गया था, उन्होंने दरवाजा में बंद कर लिया, फिर उसको जो रस्सी से खींच रहे थे तो उसका जो है क्रूरता का मुकदमा उसके खिलाफ कायम कर दिया। जंगलात विभाग के समझ में ये बात नहीं आ रहा कि ये आपकी वजह से हो रहा, आपकी ढिलाई, आप कुछ कर ही नहीं रहे इसमें। ना तो गुलदारों को वन क्षेत्र में रोक पा रहे हैं, और यहाँ आ गया था तो उनको पकड़ पा रहे हैं, और अगर पकड़ भी नहीं पा रहे हैं तो हमारी लोगों की जो सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसा कानून? आदमी अगर डकैती करता है, अपराधी है, तो उसको जो है एनकाउंटर से मार दिया जाता है, या अपनी सेल्फ सुरक्षा में कोई भी आदमी उसको वार कर सकता है। लेकिन गुलदार पर सेल्फ डिफेंस का भी उपयोग जंगलात विभाग वाले नहीं करना चाहते। जंगलात में शायद पावर है कि कोई अगर जानवर मरेगा तो वो अपना मुकदमा कायम करके चार्जशीट अपना अदालत में भेज देते। पुलिस से कोई लेना देना नहीं। पुलिस फिर भी बहुत सहनशील है और एक्टिव है और कानून को जानती है। मेरे ख्याल से जंगलात वाले तो कानून भी नहीं जानते हैं। इनसे तो कोई रक्षा ही नहीं हो पा रही गुलदारों से। बाकी और भी लोग कहते हैं, आप आज पेट्रोल पंप बनाना चाहें, उसका आपको वो क्या बोलते हैं उसको, एनओसी जो है मिल नहीं पाएगा। आपका पेट्रोल पंप बन के तैयार हो जाएगा और 2-3 साल बाद बड़ी मुश्किल से मिलेगा। आप बंदूक का लाइसेंस बनवाना चाहें तो लखनऊ से आता। सबसे डिले, सबसे बेकार विभाग की तरफ से होती है। सबसे विभाग, कोई अनुशासन ही नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है इनके। क्यों भाई द्विवेद जी बताओ आप। नहीं बाबू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी एग्जाम्पल तुमने अभी दिया कि भाई अगर किसी का कुत्ता किसी को काट देता है तो उसके मालिक के नाम पर एफआईआर होती है। तो ये भी अगर गुलदार अपनी सेफ्टी के हिसाब से कोई इंसान बचना चाहता है, उसे मार देता है, तो उस पर पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, उसको वन विभाग को मिलना चाहिए। ये नियम होना चाहिए। हम अब क्या इंदिरा पार्क में जाते हैं, वो कई सारे पिंजरे रखे हुए हैं, और जब आप लोगों को पता चल जाए कि भाई यहाँ गुलदार है तो वहाँ पर पिंजरे क्या करें, वहाँ एडजस्ट करना चाहिए पिंजरों को। कोई इसी और कोई ध्यान ही नहीं उन लोगों का। पब्लिक परेशान है। आप बताओ। देखो जी, ये तो बहुत विकट समस्या है। जो किसान खेती कर रहे हैं, पहले तो वे जानवर खुले जो हैं हमारे बैल, डंगर, महे, और ये तीसरी चीज ऐसी बीच में आ गई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो हमें ही खा लेती है, हमें ही मार लेती है। इससे हम सुरक्षा कैसे करें? तो बात तो ये है कि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को इसके बारे में चाहिए कि भाई कोई ऐसा रास्ता निकालें, इन्हें पकड़ें, जो भी करें। लेकिन जनता को क्यों मरवाते हैं? ऐसा तो जनता मर जाएगी, खेती खत्म हो जाएगी, कोई जाएगा नहीं। और किसान क्या वो बॉडीगार्ड रखेगा क्या अपने साथ में एक बंदूक वाला? कहाँ बंदूकें हैं? तो ये तो साहब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहता हूँ इसमें गवर्नमेंट को ही जल्दी से जल्दी निर्णय ले और
आप अपने निदान करें, इनकी रक्षा करें अपने आदमियों की। हाँ सुनील बाबू आप क्या कहेंगे? अरे बहुत बड़ी समस्या गुलदार की किसानों के लिए तो बहुत बड़ा वो है। हर साल की संख्या दुगनी होती जा रही है। कितने आदमी इन्होंने खा लिए, लोग कैसे अपने खेती करेंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपकी सब लोगों की बात से मैं सहमत हूँ। आप बताओ वकील साहब, आप बहुत लीगल एडवाइजर भी हैं और किसानों की ज्वलन समस्या इस समय गुलदार का सक्रिय होना है और ये काफ़ी किसानों पर हमला करके उन्हें मार भी चुका है। वन विभाग को इस और सचेत होना चाहिए और शासन को भी सक्रिय होकर इसका निदान करा। वन विभाग तक सूचना जाने के बाद भी कई कई दिन बाद में पहुँचते हैं और फिर पिंजरा लगाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं की जाए तो इस तरह से जो है आइटम जो है इनकी कई गुलदार एक साथ घूम रहे हैं, 4 दिन बाद। तो जो है ये इसकी समस्या का समाधान सरकार अपने यार देखिए, अभी द्विवेद जी ने बताया कि इंदिरा पार्क में बाकी 200 पिंजरे रखे, क्यों रखे भाई? सूचना आती। मैं तो ये कहता हूँ हर गांव में पिंजरा लग जाए, चाहे वो प्रधान अपने निधि से लगवाए या गवर्नमेंट MLA अपने निधि से लगवाए, लेकिन गुलदार से रक्षा करें। यहाँ 34 किसान यूनियन है, वो कह के तो चलेंगे कि अब आर पार की लड़ाई करेंगे, लेकिन वो 2-3 दिन बैठेंगे चले आएंगे। किसान यूनियन को हमें अपना धर्म फर्ज अदा करना चाहिए कि हर गांव में जो है वो पिंजरा लगवाएं और उसमें जो है बकरी या कुत्ता बंधवाएं, ताकि एकदम से सफाया हो। 500-700 गुलदार जो इस जिले में घूम रहे हैं उनको एकदम से पकड़ कर बाहर किया जाए और किसानों की रक्षा की, ताकि किसान अपना उत्पादन ठीक से कर पाए और सुरक्षित रहे।